तो आइए शुरू करते हैं एक अगला टॉपिक जो कक्षा 12 केमिस्ट्री के पहले चैप्टर विलयन से संबंधित है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर बार बार पेपर में आता है। मैं आपको बताऊंगा कि इसको क्वेश्चन को कैसे आपको सोल्व करना है और अच्छे से समझेंगे और आपको यही बताऊंगा कि इस क्वेश्चन से संबंधित अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आपको उसको कैसे टैकल करेंगे, कैसे आपको उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मोल अंश या मोल प्रभाज होता क्या है। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग है हमारी मोल अंश या मोल प्रभाज, ये होता क्या है। तो शुरू करते हैं। इसकी परिभाषा देखेंगे पहले हम, फिर इसके बाद इसका सूत्र देखेंगे, सूत्र क्या होता है, फिर इसका हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि एग्जाम्पल में मतलब किस तरह से हम इसको सूत्र मतलब कैसे सूत्र बनता है, इसका उदाहरण देकर समझेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो परिभाषा देखते हैं। एक विलयन है हमारे पास, उस विलयन में उपस्थित घटक किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं और मोल प्रभाज को हम एक्स से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बच्चों? एक्स से दर्शाते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा, देखो हमारे पास कोई, मैं आपको समझाऊं, मैं समझाता हूँ आपको चित्र बना करके। ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझेंगे। देखो हमारे पास ये कोई विलयन है। इस विलयन के अंदर दो घटक हैं, एक घटक ए है और एक बी है। अब कोई सा भी विलय है, कोई सा विलय है, हमें नहीं पता। ठीक है, अब हमें निकालने हैं जैसे ए के घटक, ए के हमें क्या निकालनी है, मोलों की संख्या निकालनी है। यानी कि हमें क्या करना है, मोल अंश निकालना है किसका, ए का। समझेंगे। देखो तो हमें जिसका भी मोल अंश निकालना होता है उसके मोलों की संख्या रखते हैं ऊपर और जो कुल मोल हैं विलयन के उनकी संख्या रखते हैं नीचे। तो सूत्र बन जाता है हमारा मोल प्रभाज बराबर मोलों घटक, जिस घटक के मोलों की संख्या हमें निकालनी है मोल अंश, उसके मोलों की संख्या रखेंगे ऊपर और विलयन के कुल मोलों की संख्या रखेंगे नीचे। तो हमारा सूत्र बन जाता है घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि एक विलयन है हमारा जिसमें दो घटक हैं ए और बी, दो घटक हैं ए और बी, और हमें ए के मोल अंश निकालने हैं। किसके निकालने हैं? ए के। तो ए के मोल अंश या मोल प्रभाज के बराबर होता है ए के मोलों की संख्या और बटे में ए प्लस, यानी ए के मोल प्लस बी के मोल, कुल मोल ही हो जाते हैं। क्योंकि एक विलयन है, उस विलयन के अंदर दो घटक हैं और दोनों के ही मोलों की संख्या निकालनी होगी, तो नीचे जाए कुल मोलों की संख्या, इनको प्लस करके लिखेंगे नीचे ए के मोल और बी के मोल, और ऊपर क्या रखेंगे, केवल ए के मोल। समझ में आ गया होगा आपकी। अगर समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से दोबारा देख सकते हैं, आपके अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें रखेंगे सूत्र, देखो क्या हो जाएगा, एक्स ए। एक्स ए मतलब, एक्स मतलब मोल प्रभाज किसके, ए के, यानी ये ए के मोल प्रभाज निकालते हैं बराबर एन ए। एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या किसके, ए के मोलों की संख्या। फिर आगे देखो नीचे एन ए मतलब ए के मोलों की संख्या और प्लस में एन बी, यानी विलायक जो भी है हमारा सेकंड दूसरा जो घटक है उस घटक के मोलों की संख्या, दोनों को ऐड कर देंगे तो कुल मोल आ जाएंगे विलयन के। ठीक, आगे देखो इसी प्रकार हमें निकालना होता है किसके, अगर हमें निकालना है दूसरे घटक के मोल प्रभाज, यानी बी जो है दूसरा घटक है, तो बी के मोल प्रभाज बराबर एन बी मतलब बी के मोलों की संख्या बटे नीचे कुल मोलों की संख्या। ये हो जाता है हमारा किसका, मोल अंश मोल प्रभाज का पूरा टॉपिक कंप्लीट। अगर आपको पूरा ही 2 नंबर में आता है तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर से लेकर के और नीचे तक आपको सारा ही करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा अच्छे से कि मोल अंश मोल प्रभाज क्या होता है, तब जाकर आपका पूरा का पूरा 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आपको बार बार देखने को मिल सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से, और अगर किसी की समझ में नहीं आता है तो आप कृपया करके इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, जितनी बार आप देख सकते हैं, आपकी याद हो ही जाएगा। ठीक है, और मैं ये मानता हूँ अगर आपने ये वीडियो 2 बार देख ली तो आपके टॉपिक ऐसा याद हो जाएगा, बिल्कुल आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, और कहीं से भी इस वीक के अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी समझ में आ जाएगा। और इसके बाद जैसे हमने आज ये देखा है, कल मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हम इसके ऊपर आने वाले प्रश्नों को सोल्व करेंगे। एक प्रश्न उठाएंगे हम, 1 या 2 प्रश्न जो भी हम करेंगे, हम इसके ऊपर प्रश्न उठाएंगे और प्रश्न करेंगे। अगर आप चाहें तो हमारे मतलब चाहें क्या, आपने वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको मैं रोज़ वीडियो ऐसी देता रहूँ। ठीक है, धन्यवाद।